श्री गणेशाय नमः। नया महीना, नई संभावनाएं, नई भविष्यवाणियां। किस्मत के सितारे किस ओर करवट लेने वाले हैं? क्या होने वाला है? क्या कुछ बदलाव होने वाला है सभी 12 राशियों की जिंदगी में? क्या धन लाभ के योग बन रहे हैं या इस महीने आपको डबल मेहनत करनी होगी अच्छा रिजल्ट पाने के लिए? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे शो में। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य व्योम। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, जानना चाहेंगे सभी 12 राशियों के लिए मंथली प्रेडिक्शन क्या कहता है? क्या कुछ बदलाव होने वाला है? क्या ग्रह नक्षत्र स्थिति दिखाने वाले हैं? शुरुआत मेष राशि से करते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं इस महीने मार्च का महीना कैसे जाने वाला है सभी 12 राशियों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज की या मेष राशि। पहले हाफ में रिश्तों में तनाव रहेगा, बार बार झगड़े हो सकते हैं, और अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जिसे आपको अवॉइड करना है। इनकम की बात करें तो इनकम के हिसाब से ये महीना अच्छा रहेगा। लास्ट के 15 डेज में निवेश के लिए अच्छे योग आपके बनते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची पर आपको कंट्रोल करना जरूरी होगा। कार्यस्थल की बात करें तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खास तौर से सीनियर्स के साथ तू मैं की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन महीने के अंत में आपकी मेहनत रंग लाएगी और बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट से भी आपको लाभ मिल सकता है। यानी कि मेष राशि के लिए ये मार्च का महीना मिला जुला रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन अगर आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है इस मंथ में, ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जी आचार्य जी, वृषभ राशि के लिए क्या कुछ बदलाव लेकर आया है ये महीना, हम जानना चाहेंगे। देखिए, वृषभ राशि की बात करें तो पहले 15 डेज प्यार और रोमांस से भरे रहने वाले हैं। सेकेंड हाफ की बात करें तो रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं आपको उनसे आर्थिक लाभ की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो वो मजबूत रहने वाली है। आय के नए सोर्सेज आपको मिल सकते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है और अपनी इनकम को सही तरीके से उपयोग करना है। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, जो भी बिजनेस कर रहे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। साथ ही साथ जॉब वालों को अपने बॉस के साथ व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट से बचना है सेकेंड हाफ में। ओवरऑल देखें तो करियर और बिजनेस के हिसाब से ये महीना आपके लिए पॉजिटिव है। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। तो क्या मिथुन राशि वालों को भी इसी तरह सितारों का सपोर्ट मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें उनको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है इसके महीने की शुरुआत में, कि गुस्से पर कंट्रोल करना है। खर्चों की बात करें तो शुरू के 15 दिन में खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, खास तौर से परिवार और सामाजिक कार्यों में। सेकेंड हाफ की बात करें तो इनकम में कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार बनते हुए दिखाई दे रहा है। विदेश से या बाहर से या अदर सिटी या स्टेट से आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में धन लाभ की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। नौकरी में थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। तो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज आपको करना होगा। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना होगा। बैलेंस बनाकर रखेंगे तो कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, ये कह रहे हैं सितारे मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन अगर आपकी राशि है तुला तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये अगर आपको जानना है तो बने रहिएगा हमारे साथ शो में, क्योंकि आगे आपका जो राशि का प्रेडिक्शन है वो भी आचार्य जी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जी, अगली राशि हमारी कर्क राशि है। कैसा होगा उनके लिए मार्च का ये? देखिए, कर्क राशि की अगर हम बात करें तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। शादी की बात अगर आपकी चल रही है तो वो आगे बढ़ सकती है। दूसरे हाफ में जो मैरिड लोग हैं, ससुराल पक्ष से व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। जीवन साथी की सेहत कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस की, तो खर्चे कहीं ना कहीं अधिक रहने वाले हैं, इसलिए आपको अपने बजट पर ध्यान देना है। सेकेंड हाफ में इनकम में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर बाजार से भी लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब वालों की बात करें तो जो जॉब में है उनको किसी न किसी तरह की यात्रा करनी पड़ सकती है और अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ऑफिस में आपकी जो काम करने की स्थिति है वो बेहतर होगी। साथ ही साथ प्रमोशन के योग आखिरी के वीक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सितारे आपके फेवर में है। बस इस महीने गुस्से को कंट्रोल में रखा गया तो सभी चीजें अपने आप से कंट्रोल में हो जाएगी। सिंह राशि वालों को इस महीने में किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल इनकम अच्छी रहने वाली है, लेकिन हेल्थ सेक्टर पर कहीं ना कहीं खर्च बढ़ सकते हैं। सेकेंड हाफ में वित्तीय स्थिति में कहीं ना कहीं चुनौतियां देखी जा रही हैं, इसलिए व्यर्थ के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। करियर में आपको ग्रोथ के मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो दूसरे हाफ में टैक्स और सरकारी मामलों को लेकर भी आपको सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी किसी बड़ी डील्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन आप अगर तत्परता नहीं दिखाएंगे तो ये डील आपके हाथ से जा सकती है। यानी कि एक्टिव मोड में रहिएगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वालों को इस महीने किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्या सितारे उनके फेवर में होंगे? देखिए, कन्या राशि की अगर हम बात करें तो लव लाइफ पर सबसे पहले हम गौर डालते हैं। तो लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा गहराई बढ़ेगी, नजदीकी आएंगी और अपने लव पार्टनर के साथ किसी रिलीजियस यात्रा पर आप जा सकते हैं। काम की वजह से सेकंड हाफ में रिश्तों में आप जो क्वालिटी टाइम देते आ रहे हैं वो आप नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं इमोशनल क्लैशेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। तो लास्ट वीक में अगर हम बात करें तो बैंक बैलेंस जो है वो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। नए अवसर मिलेंगे जो आपके बिजनेस के को एक्सपेंड करने में आपकी मदद करेंगे। जॉब में आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रमोशन की संभावनाएं भी नजर आ रही है। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए भी ये खुश खबरें लेकर आएगा ये मार्च का ये महीना। और जैसा कि गणेशा स्पीक्स का उद्देश्य है आपको पहले से हर चीज को बता देना टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आचार्य जी, तुला राशि वालों क्या इस महीने क्या धन लाभ के योग बन रहे हैं? कुछ मेहनत डबल करनी होगी, क्या कह रहे हैं सितारे? देखिए, सितारे जहां तक तुला राशि की बात है तो लव एंड रिलेशनशिप के मामले में शुरू के हाफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। सेकेंड हाफ की बात करें तो वो बेटर दिखाई देता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे हाफ में लग्जरी चीजों पर आप अधिक खर्च कर सकते हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में तंगी का सामना करना पड़े, इसलिए बचत पर ध्यान देना भी जरूरी है। बिजनेस में सावधानी बरतें, खास तौर से विदेशी कंपनी से जुड़े मामलों में। दूसरे हाफ में नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरह के नए जॉब के ऑफर्स मिल सकते हैं और सैलरी बढ़ने की भी उम्मीद मिल सकती है। यानी करियर के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए ये महीना ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी सौगातें लेकर आने वाला है, इसलिए खुश हो जाइए। क्या वृश्चिक राशि को मिलेगा खुश होने के मौके? बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करें तो प्यार और आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने इम्पल्सिव बिहेवियर पर कंट्रोल रखना है। दूसरे हाफ में बाहरी लोगों को रिश्ते में दखल देने से को टोटली अवॉइड करना है, वरना उनके कारण आपके खुशहाल जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। धन लाभ की बात करें तो धन लाभ के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आय में वृद्धि के भी स्पष्ट संकेत हैं। तो किसी भी नई अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। दूसरे हाथ पर दोस्तों पर ज्यादा खर्च करने को अवॉइड करना है, नहीं तो बाद में आप जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको पछतावा ही मिलेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी और नए इन्वेस्टर्स से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। दूसरे हाथ की बात करें तो जॉब वालों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, वरना कहीं ना कहीं आप एक गंभीर नुकसान या परिणाम भुगत सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हुआ वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल, लेकिन अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा? क्या कह रहे हैं सितारे आपकी राशि के लिए? ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जी आचार्य जी, धनु राशि के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं इस महीने के लिए? देखिए, धनु राशि वाले जो जातक हैं वो शुरू के फर्स्ट वीक में उनका जीवन जो है वो तनावपूर्ण रह सकता है। साथ ही साथ रिश्तों में दूरियां देखने को मिल रही हैं। दूसरे हाथ में लॉन्ग ड्राइव या यात्रा अगर वो करते हैं अपने लव पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ, तो प्रेम संबंधों में सुधार होगा और नजदीकियां बढ़ेंगी। इनकम के हिसाब से इनकम अच्छी रहने वाली है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के नए मौके मिलेंगे, लेकिन सोच समझकर आपको कोई भी डिसीजन लेना है। बिजनेस में शानदार ग्रोथ दिखाई तो दे रही है। जो नए इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें पहले सामने वाली कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स ले लें। जॉब में आपका मन लगेगा, सीनियर्स का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल सितारे आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है।
बिल्कुल, तो धनु राशि वाले खुश हो जाइए क्योंकि सितारे आपके पक्ष में हैं जो इस महीने आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन मीन राशि वालों की क्या, जिनकी इस बार 6 ग्रह जो हैं उनकी राशि में युति करने वाले हैं, तो उन पर क्या प्रभाव रहने वाला है? अगर आपको जानना है बने रहिए हमारे साथ। अगली राशि हम लेंगे मकर, कैसा होगा उनके लिए ये महीना? देखिए, मकर राशि वाले जो जातक हैं उनका रिलेशनशिप को लेके किसी न किसी तरह के मानसिक तनाव देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें उनके जॉब की या कार्यों की, तो सरकारी कार्यों से अगर आपका कनेक्शन है तो वहां से आपकी इनकम बढ़ने के या वहां से किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम बात करें व्यापार की, तो विदेश से अगर आपका व्यापार कनेक्टेड है तो कोई नई शुरुआत आपकी हो सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। हालांकि कंपटीशन रहेगी जिसके चलते आपको जरूर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर फिर भी ओवरऑल अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट कंफर्म मिलेगी। इसलिए मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िएगा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वालों को भी क्या मेहनत से ही रिजल्ट मिल पाएगा अच्छा? देखिए, कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके रिश्तों में अनबन रहेगी, और अगर वो एफर्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने रिश्तों को, करियर को, फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अगर हम बात करें उनके आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक स्थिति उनकी इस महीने मजबूत रहने वाली है। निवेश करने से लेकिन उनको बचना है, खास तौर से प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। दूसरे हाथ में जॉब वालों का प्रमोशन या उन्हें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, तो जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिलने वाली हैं उन्हें उसे बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देना है। ओवरऑल आपको अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। बिल्कुल, तो कुंभ राशि जिनकी है वो अपना मासिक राशिफल जान चुके हैं, लेकिन अंतिम राशि हमारी मीन राशि है जिसमें 6 ग्रह जो है युति करने वाले हैं, तो कैसा रहेगा उनके लिए ये महीना, हम जानना चाहेंगे। देखिए, कहावत आती है, मीन लगने के सुत का जीना इस धरती पर बड़ा कठिन, क्योंकि जल तत्व की राशि है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। तो उनके लिए सलाह जो है, जो सबसे अच्छी अप्रोच है, वो उनको प्रैक्टिकल रहना है। अगर हम उनकी बात करें करियर को लेके, तो डिसीजंस में लेने में कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहेंगे, निर्णय लेने में उनको कठिनाई हो सकती है, तो उनको पेशेंस बना के रखना है। दूसरे हाथ में नौकरी के नए ऑफर मिल सकते हैं, तो बहुत सोच समझकर उनको नई नौकरी ज्वाइन करनी है, प्लस एंड माइनस देख लेने हैं। साथ ही साथ अगर हम उनके बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में उनको जो भी नए ऑफर्स मिलेंगे उसमें उनको अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि यार इससे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए एक मायाजाल होगा। नए बिजनेस ऑफर्स को अवॉइड करें। तो ये हुआ सभी 12 राशियों का मार्च का राशिफल। क्या कह रहे हैं सितारे आप जान चुके हैं, तो जिस जिस राशि को आचार्य जी ने संभल कर रहने को कहा गया है वो संभल कर रहिएगा। हम भी यही चाहते हैं कि ये जो महीना है वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पॉजिटिविटी के साथ अगर आप अपना हर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें मासिक राशिफल बताने के लिए। तो दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे नई भविष्यवाणियों के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। ठीक है।